राम राम बेबे सारियाना। एक छोटी ही कहानी और सुन लो। अच्छा, एक नगर में बेबे एक साधु रहा करता। और वो साधु घना तपस्वी घना सदा हुआ था। नगर में जिसके सामने भी कोई छोटी मोटी समस्या आ जावे थी ना, सारे सुलझान खातर उस साधु दौरे जाया कर दे। और न्यू सोचा करते इस दौरे को दिव्य शक्ति है या चमत्कार है जो ये होना सबके मतलब सबकी समस्या का समाधान करते हुए है। आता फिर एक बार ऐसा हुआ, उधर ना एक बुढ़िया रहती थी और वह अपने घर में अकेली रहती थी। और पहले ये आने जाने के साधन तो कम थे, अरे लोग पैदल चला करते। तो 4 आदमी थे वह ना दूसरे नगर में अपने रोजी रोटी खातर जाया करते। और कमा कमू का वह 4 जने है ना अपना सारा धन एक पोटली में नारी नारी में बांध रहे थे। और चलते चलते उन्हें काफी टाइम हो गया पैदल। तो फिर अंधेरा सा हो गया तो उन्होंने सोचा रात में तो भाई कितने रुकने का जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो उनमें तो एक बोला भाई ऐसा करा, हाँ ये 4 पोटली इकट्ठी कर लिया। हाँ और फिर की जब आप मामने बढ़िया जगह मिल जाएगी ना उड़ा हम अपना ले लेंगे। और यह एक पोटली में हमारे सुरक्षित रहेगी, बाट बाट का हम इसमें ले चल लेंगे। तो उन्होंने अपना 4 पोटली इकट्ठी कर ली। एक बार एक ले ले, एक बार दूसरा ले ले, एक बार तीसरा, एक बार चौथा, बदल बदल कर लेते रहे, क्या सुरक्षित रहेगी। तो फिर आते आते वह ना भगवान के करने उस बुढ़िया के घर पर पहुंच गए। और उसने बोले माता जी रात होगी, हमने रात काटनी है, भूखे भी हैं और हमने सोने जगह मिल जाएगी। वह बुढ़िया बोली हूँ तो बेटा मैं के लिए, लेकिन तुम मेरे बेटा समान हो, कोई बात नहीं, रह जाओ सो जाओ। और मैं तो रोटी बनाने जा रही हूँ। तो बोला माता जी हमने भी भूख लगी है, तो रोटी मारी भी बना दे। तो वह भी बुढ़िया बोली ठीक से ले बना दी हूँ। तो उसने उनका सोने का इंतजाम कर दिया, रोटी बना दी, खाना खुआ दिया। जब वह सोने लग गया ना, एक जना ने बोला अरे कदे आपस में भी उन 4 भरोसा को ना। एक जना ने बोला अरे या माँ जी है ना जो या बढ़िया लगी दे, सोने का भी ठिकाना दे दिया, रोटी भी दे दी, या पोटली है ना इस माँ ने दे दो और तड़के अपना चल लेंगे ना, जब अपने ले लेंगे और हमारा जो शांति तो नींद आ जाएगी और हमारा धन सुरक्षित है। तब उनका समझ में बात आएगी। तो उस बुढ़िया तो जाकर बोले माँ जी मारी या पोटली आप रख लो, हमने चैन तो नींद आ जाएगी कि हमारा धन सुरक्षित है। लेकिन एक शर्त है, अब जब हम 4 इकट्ठे आएंगे ना आपके पास से, यह पोटली जब देनी है एक एक आपके पास आए तो किसी को नहीं देनी है। बोली ठीक है। उसने रख लिया, तड़के उठे नहाए धोए खाया पिया। तो उन मत एक की नीत पसक हो रहा। वो बोला उन तीनों ने हाँ रे ये बुढ़िया माँ बहुत इन अपनी बहुत मदद करी है, अरे आप इसकी थोड़ी मदद कर दे, खेत खेत में काम करा ले, इसका काम करवा दे मड़ा। हाँ कि मत हम न करना चाहिए, इसने हमारी खातिर इतना कराया है। तो मैं तीसरे भी बोले भाई ठीक से। तभी वो चाल पड़े तो 4 जने अपना उस बुढ़िया का खेत में लग गए काम करने। जब 10 दिन हो लिया ना, एक बोला जिसका मन में खोट था भाई मन तो है ना प्यास लग रही है, बोला मैं माँ दौरा बुढ़िया माता दौरा पानी पिया हूँ। वह 3 बोले भाई जा तू पी भी आ और मारा भी लिया, ये थक में भी रहे थे। तब वो बुढ़िया दौड़ जाकर बोला माता जी हमने तो प्यास लग गई, पानी दे दो। बोला ठीक है बेटा ले ले। तो जब पानी लेने लग गया ना, आकर ने बोला माँ जी वह पोटली भी दे दे। हाँ अथवा बुढ़िया बोली ना बेटा जब हमने न्यू कही थी सांझ न, जब हम 4 आवे ना जब दिए तो मैं एक को दूं को ना। तो वो न्यू थे सारा, अरे वो ना न्यू का दे, वो न्यू बोले भाई पानी ले आवा तेरा। तो बोला उन कह दिया ले आओ। तो बुढ़िया ने सोची न्यू कहा उनकी भी सहमति है गेल न्यू कहा ले आओ। तब उसने तो ना उन वो पोटली दे दी, रोते लेकर अपना चला गया। वहाँ देखा बाट खेत में। थोड़ी बार पाछा में 3 आए, माँ जी हमारा दोस्त कहाँ गया? बोले आपका दोस्त तो आया था पोटली लेके चला गया। बोला माँ जी आपकी गलती, हमने मना किया था, हम जब तक 4 नहीं आएंगे ना आपको देना नहीं है। तो हमारा तो सारी जिंदगी की कमाई लेकर गया।
माँ जी बोली तुमने इशारे में कहा था, बोले हमने तो इशारे में ये कहा था पानी ले आओ। हाँ तो वो बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले हम तो राजा के पास जाएंगे और आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, कहेंगे भाई मारे गलती, इस बुढ़िया की गलती है, इसने मारा मार उसने दे दिया। तो वह फिर बेचारी क्या करा, तो मैं चले गई राजा के पास। तो राजा ने कहा भाई लेके आओ उस बुढ़िया को। तो वह बुढ़िया चली गई। तो इस राजा ने सोच समझ कर विचार कर नुका दिया, बुढ़िया गलती तेरी है, तेरे को सजा मिलेगी, इनका दंड देना पड़ेगा। तूने है ना सारी उम्र की कमाई इनकी उसको क्यों दी, जब तूने ये कहा था तो माम चारों ना आए तब तक नहीं देना, क्यों दी उसको। तो बेवा रोती सुबकती बोली मेरे पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं इतना धन कहाँ से दूंगी। तो वह उस साधु दो राजा है। हर वो साधु बोला आओ माता जी क्यों रो रही हो। बोला मैं रो क्या रही हूँ, मेरे पास तो ऐसे ऐसे कहानी हुई थी और राजा ने तो ये बोला है अब तूने इनका धन देना पड़ेगा, कहीं से भी दो, मेरे को दोषी ठहरा दिया और ये कहानी थी। तो साधु बोला बैठो। बैठ गई। तो वे साधु ने थोड़ी देर तक आंख बंद करके मनन किया, सोचा। तो साधु बोला उस बुढ़िया तो आप राजा के पास जाओ और बोलो आपका फैसला गलत है, और ये साधु ने कहा है। और तो बुढ़िया की बे राजा दो रखी थी हिम्मत, ने बोली मेरी, हाँ ने बोली मेरी तो हिम्मत कौन है, ने बोला आप हिम्मत करके जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो बुढ़िया बोली जाकर के जो बाहर वो साधु बैठे हैं उनने ये कहा कि आपका फैसला गलत है। राजा बोला मेरा फैसला गलत कैसे हो सकता है, पूरा दरबार खड़ा। तो राजा ने अपने सैनिकों को उपदेश दिया, ने बोले जाओ और साधु को लेके आओ, और मेरे फैसले को गलत बता रहा था, मैं उसको फांसी की सजा भी दे सकता हूँ। तो सैनिक तो आ गए उसने लेने, बोले महात्मा जी चलो आपको राजा ने बुलाया है। साधु बेबे अपना दरबार में चला गया। जाने के बाद बोला राजा बोला आपको पता है आपकी फांसी की सजा हो सकती है। बोले हाँ मेरे को पता है, लेकिन बोला आपका फैसला गलत है। बोला कैसे गलत है। बोला मैं सुनाऊं। साधु बोला आप अपना फैसला बताओ। बोला मेरा ये फैसला है, इनकी ये शर्त थी अब हम चारों आए तब हमारे को धन की पोटली देनी है, अब ये 3 हैं, तो ये चौथे को ढूंढ के लेके आए, जब इन चारों को धन की पोटली मिलेगी। तो इसमें बुढ़िया की कहाँ गलती है, आप ध्यान से सोच के देखो चारों कहाँ हैं ये इकट्ठे, वो भी अकेला गया था, बुढ़िया ने गलती कर दी। आप भी ये 3 हैं, चारों तो नहीं हैं, तो अपने वायदे पे रुको। तो बेबे राजा ने सोचा बढ़िया तरिया और गहराई तो अपना चिंतन करा, सोचा हाँ तेरा फैसला गलत है, साधु का तो ठीक है बिल्कुल। तो उसने कह दिया भाई ठीक है तुम चौथे को ढूंढ के लाओ तो तुम्हारी पोटली मिल जाएगी। हाँ तो वह बुढ़िया तो बेचारी होगी दोष से फ्री। और होने के बाद उसका तो पिंडा छूट गया और उसने अपना उस महात्मा का धन्यवाद करा। तो राजा फिर नुकन लग गया, देखो आप सारे दिन में उस महात्मा को सारे दिन में आप कितने फैसले करते हो, जल्दबाजी में किया हुआ फैसला एक आदमी की सारी जिंदगी को खराब भी कर सकता है और बचा भी सकता है। इसलिए आप राजा हो तो काफी सोच विचार के बाद मन को शांत करके चाहे 2 दिन लगे तब फैसला देना चाहिए। जल्दबाजी में आप लाखों फैसले करते हो जो दुनिया की जिंदगी बेकार कर सकती है। इसलिए नु कहा बोलो चाहे कम, लेकिन ध्यान करो, शांति करो, गहराई से सोचो। अगर गहराई से सोचोगे ना तो एक समस्या के कई समाधान निकलते हैं। तो इसलिए ध्यान से सोचो और शांत रहो और कम बोलो। राम राम।